हाँ जी, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, ये क्लास आप सभी को पता है कि राजस्थान जीके की हमारी डेली रात्रि को 9 बजे होती है। और कल हम लोगों ने ये प्रश्न पढ़ा था दोस्तों कि विरुद्ध छतरी किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है। यही पढ़ा था हमने, बिल्कुल सर पढ़ा था। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर था वो क्या था दोस्तों, वो था दुर्सा आढ़ा, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर था। जिसमें हमने ये पढ़ा, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप का वर्णन है। ओके चलिए, और एक हमने पढ़ा था दोस्तों सगत रासो। सगत रासो पढ़ा था ना, तो सगत रासो में किसका वर्णन है? सगत रासो में दोस्तों किसका वर्णन है, कमेंट करके बताइएगा जल्दी से एक बार। तो सगत रासो में आपके शक्ति सिंह का वर्णन है दोस्तों। किसका? शक्ति सिंह का वर्णन है। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो शुरू करें आज की क्लास को, बेहतरीन तरीके से करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके लिए अब शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि, और हम बात करें हिंदी, ठीक है, ये अब सभी जो है, आप अगर देखो पहले 49 में आपका वहां पर ऐप में कोर्स था, अब आपको शिक्षण अभिरुचि 20 रुपए में, ठीक है, हिंदी भी 20 रुपए में। अगर आपको अलग अलग कोई कोर्स चाहिए तो आप उसमें से ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर हम पैसे नहीं देंगे, चलिए तो आपके लिए भी एक है दोस्तों। आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, राजस्थान क्लासेस टाइप करना है, तो आपको मिल जाएगी आपकी फ्री वेबसाइट। वैसे मैं आपको सही बात बताऊं तो दोस्तों आपको सिर्फ एक ही काम करना है, राजस्थान 360 ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। राजस्थान 360 ऐप इंस्टॉल कर दोगे, वहां पर आपको वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वेबसाइट पर जा सकते हैं इजीली। ओके, शुरू करें आज की क्लास को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके सर, चलिए पहला सवाल है, देखो कि इनमें से असंगत क्या है। इनमें से असंगत क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। और राइट आंसर आप सभी का देखो, संगीत रत्नाकर सारंगदेव ने लिखा था, स्वतंत्र भाव नितेज कवि ने लिखा था, कुचमा दियाकर रामेश्वर दयाल श्रीमाली ने लिखा था, ठीक है। तो गोरा बादल जो है कुशल लाभ ने नहीं लिखा। कुशल लाभ ने तो ढोला मारूरी चौपाई लिखी थी। ढोला मारूरी चौपाई किसने लिखा था? कुशल लाभ ने लिखा था। ओके, तो दोस्तों गोरा बादल ने क्या लिखा था, सॉरी गोरा बादल किसने लिखा था? तो वो हेमरतन ने लिखा था। किसने लिखा था? हेमरतन ने लिखा था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव दोस्तों जो है ना, ये गुर्जर प्रतिहार कालीन है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये आबानेरी दौसा में है दोस्तों, तो राजौरगढ़ आपके अलवर में है, याद रखना। राजौरगढ़ कहाँ पर है? अलवर में। ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है कि चारण साहित्य में निम्नांकित राजवंशों में से किन की उत्पत्ति आबू पर्वत पर विशिष्ट जो योगी थे के यज्ञ कौन से हुई बताई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, राइट आंसर आप सभी का, मतलब कि भाई किन की उत्पत्ति आबू पर्वत से, चौहान के अनुसार। तो मतलब चारण साहित्य के अनुसार चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार हुई तो चारों की थी, लेकिन ये आपको क्रम वाइज करना था। तो 1, 2, 3 और 4 ऐसा यही क्रम होगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला सवाल है कि भौराट का पठार जो है ना कहाँ विस्तृत है। दोस्तों हम कई मरतबा बात कर चुके हैं कि भौराट का पठार जो है वो आपके उदयपुर से राजसमंद तक है, यानी कुंभलगढ़ से एक सेकेंड, गोगुंदा तक, है ना। कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक ये आपका पठार है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आए दोस्तों, अगला सवाल आएगा आपका, ये रहा आपका अगला सवाल। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये देखिए, सर्च ऑन गूगल आपको राजस्थान क्लासेस टाइप करना है फॉर पीडीएफ के लिए। पीडीएफ दोस्तों आप डाउनलोड पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वैसे फिर भी 4000 ओनली पीटीटी कोर्स पर जिन्होंने क्लिक कराना वो 4000 स्टूडेंट्स है, और अलग राजस्थान जी के पर तो अलग ही क्लिक करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर तो 10,000 के आसपास जो क्लिक्ड है। लेकिन बात यह है कि पीटीटी का अभी 1 महीना ही कोर्स लॉन्च किए हुआ है और 4000 स्टूडेंट्स ने वहाँ पे क्लिक कर लिया है। तो आप भी जरूर करिएगा दोस्तों। देखिए अगला सवाल है, अपभ्रंश शैली का विकास कहाँ नहीं हुआ। देखिए अपभ्रंश शैली का विकास कहाँ नहीं हुआ, ये आपसे सवाल किया जा रहा है दोस्तों।
तो कहाँ नहीं हुआ, यानी उदयपुर में नहीं हुआ, बाकी सभी जगह हुआ। अगला सवाल है, देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा है। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य जो है वो कौन सा है, वो मारवाड़ है। ठीक है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। वैसे हम बात करें तो मेवाड़ भी है, लेकिन उससे पहले मारवाड़, क्योंकि यहाँ पर जसवंत सिंह थे। ठीक है, और मेवाड़ में कौन थे, मेवाड़ में राज सिंह थे। अगला सवाल है, अरावली से निकली नदियों की घाटियों में से कौन सी सभ्यता विकसित हुई। दोस्तों ये सवाल हमने कल भी पढ़ा था। अरावली से जो निकली घाटियाँ हैं, जैसे आहड़ सभ्यता है तो आहड़ नदी के किनारे, बालाथल है जैसे उसी नदी के किनारे है, तो बागोर सभ्यता है जैसे, ये जो सारी नदियाँ हैं ना दोस्तों, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है, बागोर वैसे भीलवाड़ा में। तो अब आप बताएंगे कि ये बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है। बालाथल दोस्तों उदयपुर में है और आहड़ भी उदयपुर में, ये कल की क्लास में ही हम लोगों ने बात करी थी। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था दोस्तों, और ये कब किया था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2 जुलाई 1887 को 77 सॉरी, और सज्जन सिंह के समय, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। क्यों करना पड़ा था इस सभा का गठन दोस्तों, समाज सुधार के उद्देश्य हेतु, समाज सुधार उद्देश्य हेतु जो है इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों कि केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। और ये आज की बात नहीं, आज से 2-3 वर्ष पहले की है। तो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर होगा, यानी ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर की बात करें, इस मंदिर के 2 साइड में, एक साइड में गायत्री मंदिर है तो एक साइड में सावित्री मंदिर है। सावित्री और गायत्री मंदिर है दोस्तों, याद रखना, ब्रह्मा जी की पत्नियों के रूप में इनका मंदिर है। ठीक है, और ब्रह्मा जी का मंदिर बीच में है। यहाँ पर दोस्तों पुष्कर में मेला भी आयोजित होता है। अब आपसे सवाल करा जा सकता है कि कौन से महीने में, तो दोस्तों कार्तिक महीने में यहाँ पे मेला आयोजित होता है। ठीक है, सबसे सुंदर जो मेला अगर पूछा जाए तो यही होता है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स मदरसा हुनरी की स्थापना महाराजा राम सिंह ने करी थी दोस्तों। किसने करी थी, महाराजा राम सिंह ने करी थी। कब करी थी, 1856 या 1857। आपका आंसर होना चाहिए 1857। दोस्तों 1857 में राम सिंह ने मदरसा हुनरी, या फिर उसका अभी नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, इसकी स्थापना करी थी राम सिंह ने। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा दर्रा जो है मेवाड़ में नहीं है। झीलवा किनाल मेवाड़ है, सोमेश्वर किनाल मेवाड़ है, हाथीगुड़ा किनाल भी मेवाड़ है, लेकिन बर दर्रा जो है ना दोस्तों ये यहाँ पर नहीं है। बर दर्रा आपके ब्यावर और जोधपुर मार्ग पर स्थित है। ब्यावर टू जोधपुर आने के लिए आप बर दर्रे का प्रयोग करेंगे। दोस्तों दर्रों से संबंधित एक आध सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सो आप जरूर ध्यान रखेंगे इसका। अगला सवाल है कि निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी की स्थापना दोस्तों कहाँ पर की गई, कैथून में की गई। कैथून कहाँ पर है, कैथून आपके कोटा में है। ये आप सभी को विदित है, लेकिन किसकी सहायता से की गई, आप उसका आंसर देंगे ऑस्ट्रेलिया की सहायता से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सहायता से। इसकी स्थापना कब की गई, तो दोस्तों ये याद रखना आप लोग कि इसकी स्थापना जो है की गई 2005 में। कब की गई, 2005 में इसकी स्थापना की गई, नवंबर का महीना था, नवंबर 2005 में, ऑस्ट्रेलिया, कैथून कोटा। दियात्रा नामक आखिर निषिद्ध क्षेत्र दोस्तों कहाँ पर है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। और आखिर निषिद्ध क्षेत्र के बारे में आपको सवाल किया जा सकता है बीकानेर में। मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा आखिर निषिद्ध क्षेत्र आपके कहाँ पर है, जोधपुर में है, कुल 7 है। उसके बाद नंबर आता है बीकानेर का, बीकानेर में कुल 5 है। 5 कौन कौन से हैं दोस्तों, ये देखो, एक दियात्रा है, एक देशनोक है, एक बज्जू है दोस्तों, एक देशनोक है, एक बज्जू है, एक आपका जोहड़बीड़ है, तो एक है जो आपका मुकाम है जोहड़बीड़, और तो चौथा आपका मुकाम है। तो 4 तो ये हो गए और 5वां दियात्रा हो गया, है ना। अगला सवाल देखो कि खींचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था। तो दोस्तों कई बार बात भी करी हम लोगों ने, और गागरोन को खींचीवाड़ा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे खींची राजपूत राजाओं ने शासन किया था। ठीक है, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि इनमें से सुमेलित आपको करना है। देखो साहब बात ऐसी है कि ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा। ठीक है, गुरु श्रीकर कितने पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 2 लिख दीजिएगा। दिलवाड़ा गुरु से दिल जरा, है ना, दिलवाड़ा
1442 है तो 1 पर आएगा दोस्तों। जरगा जो है 1431-32 है तो 4 पर आएगा, और अचलगढ़ 1380 है तो 3 पर। 2 1 4 3 दोस्तों कहीं पे है, 2 1 4 3 ऑप्शन सी में है, तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। और अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैन्य अभियान जो है ना किसके विरुद्ध चला था। और ये सवाल रीट एग्जाम, वन रक्षक एग्जाम, इनमें ये सवाल पूछा गया था दोस्तों। तो ये इनके छछेर भाई जो नागार्जुन था उनसे सबसे पहले ये लड़े थे। और अगला सवाल देखो कि किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय जो है ना प्राप्त हुए, कौन से पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हमें। तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर हुए नहीं है तो किसी और पर अगर याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यहाँ पर तो नहीं हुए दोस्तों। बैराठ में हुए, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, महादेव डूंगरी है, भीम डूंगरी है ना, तो यहाँ पे देखने को मिले। अहुआ का कामेश्वर मंदिर है दोस्तों, कामेश्वर मंदिर काफ़ी प्राचीन है। अहुआ का कामेश्वर मंदिर ये गुप्तकालीन है, गुर्जर प्रतिहार कालीन है। तो गुर्जर प्रतिहार कालीन है दोस्तों, ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। 10वीं सदी का, 10वीं से 12वीं सदी का है। ओके, अगला सवाल है, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी मरुस्थल नाम आ रहा है, पर्वतीय भाग जो है ना क्या कहलाता है। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग जो है ना ये आपका मगरा कहलाता है। देखो याद रखना, उत्तर पश्चिमी पर्वतीय जो मैदान है वो मगरा कहलाता है, पर्वतीय भाग जो है। गिरवा वो है दोस्तों जो तश्तरी नुमा, उदयपुर के तश्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं जो भी उदयपुर की, वो है जो गिरवा कहलाती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और लासड़िया की बात करें तो जयसमंद से लेकर उदयपुर तक, यानी है जयसमंद भी वहीं पर है, जयसमंद से लेकर उदयपुर शहर तक जो हम कह सकते हैं विच्छेदित कटा फटा पठार, विच्छेदित कटा फटा पठार, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही था आपका। और किस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया दोस्तों, कौन से लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। तो दोस्तों आप सभी का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिकेली नाटक। और हरिकेली नाटक किसने लिखा था, आप कहेंगे सर विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। विग्रहराज चतुर्थ कह लो या फिर बीसल देव कह लीजिए, ठीक है। एक ललित विग्रहराज किसने लिखा था, ललित विग्रहराज वो सोमदेव ने लिखा था दोस्तों। वो किसने लिखा था, वो सोमदेव ने लिखा था। तो ऐसी चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला सवाल है देखिए कि इनमें से सही नहीं है। चित्तौड़गढ़ का किला मैसा के पठार पर बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। 606 भी ऊपर मतलब 600 प्लस मीटर पर ये ऊंची छोटी कह सकते हैं। सोनारगढ़ किला त्रिकुट पहाड़ी पर है, मेहरानगढ़ किला चिड़िया टूक पर है, तारागढ़ किला जरगा पर नहीं है, तारागढ़ किला जो है गढ़बींटली पहाड़ी पर है, इसीलिए इसे गढ़बींटली पहाड़ी भी कहा जाता है। तो गढ़बींटली दुर्ग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। कोई शक नहीं सर, क्या ही होगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, और ये कह रहा है कि विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना जो है ना दिल्ली में किसने की थी, कब करी थी। 1929 की बात है दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो है ना वो क्या होगा, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री जो पहले प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री दोस्तों, सॉरी मनोनीत नाम आ रहा है, निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो बिजोलिया शिलालेख की स्थापना जो है ना किसके द्वारा की गई थी, तो जैन श्रावक लोलाक के द्वारा की गई दोस्तों। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। हालांकि खजुराहो जो है ना ये नाम कहाँ से पड़ा, ये खजुराहो एक शहर है दोस्तों, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। वहाँ पर एक मंदिर है जो काम क्रीड़ाओं के चित्रण के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। हालांकि महादेव का ही मंदिर है, ठीक है। तो ये खजुराहो वहाँ पर अगर है, ठीक है, काम क्रीड़ाओं के चित्रण के लिए वो प्रसिद्ध है। तो उसी प्रकार राजस्थान का भी एक खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध शहर है, वो है किराड़ू के मंदिर।
या फिर किराड़ू जो है, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। किराड़ू मंदिर कहाँ पर पड़ते हैं? बाड़मेर में पड़ते हैं। यहाँ पर भी सोमदेव का मंदिर है वैसे दोस्तों, ठीक है। इसको प्राचीन काल में किरातकूप के नाम से भी जाना जाता था। तो अगला सवाल है, आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी का चित्र। ये सवाल अभी एग्जाम में पूछा भी गया था, रीट में पूछा था मेरे ख्याल से, तो भराड़ी माता कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखो दोस्तों, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का क्षेत्र किस भाग में विस्तृत है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का क्षेत्र किस भाग में विस्तृत है दोस्तों? तो ऑप्शन ए आपका लॉक होगा, कोटा और झालावाड़ के, सॉरी झालरापाटन को या झालावाड़ कह लो, ठीक है। तो अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए कि रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? यही था कि रणथंभौर शासक अमीरदेव द्वारा जो है अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण देना। अमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार वाले बयाना के दुर्ग पर नहीं, ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए ही है जो आपका सही जवाब है, केवल ए। ओके दोस्तों, अगला सवाल है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या होगा। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की है? तो ये घुड़ला कर लेते हैं हम, ऑप्शन बी। ये जोधपुर का बड़ा प्रसिद्ध है घुड़ला नृत्य, घुड़ला घूमेला भाई घूमेला, है ना। अगला सवाल है, कौन सी पर्वत छोटी सिरोही में नहीं है? देखो साहब, मानगांव 923 मीटर की ऊंचाई पर है, सिरोही में ऋषिकेश 1017 मीटर पर है, लेकिन एक ऋषभ देव जो है ना दोस्तों, ऋषभ देव जो है वो उदयपुर में, ये याद रखना जरूर। जयराज 1090 मीटर पर है, ये भी सही है, लेकिन बिलाली की बात करें ये यहाँ पर नहीं है, ये आपके अलवर में है, ठीक है। अलवर जयपुर सीमा पर है। हाँ चले, तो यहाँ पे अगला सवाल है, मेवाड़ के किस शासक के समय अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करा था? दोस्तों इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में बाहर आके, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी इसका आंसर देंगे ही देंगे, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में यानी मॉर्निंग में, और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना सहयोग विश्वास बनाए रखिएगा, और मैंने आपको बताया वैसा ज़रूर करिएगा। राजस्थान क्लासेज वेबसाइट या फिर राजस्थान 360 एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा, या क्लासेज को भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।